नमस्कार दोस्तों, फिल्मी दृष्टिकोण के इस नए एपिसोड में मैं महेंद्र चूग आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे मित्र अजय जी किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। वो ऑलरेडी आपके सामने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के काफी एपिसोड्स प्रेजेंट कर चुके हैं और आप लोगों ने इन एपिसोड्स को बहुत अच्छी तरह से पसंद किया है। तो हमने सोचा क्यों ना अजय जी से कुछ और बातें की जाए। और एक सब्जेक्ट जो हमने मिस किया है अभी तक, वो है मोहम्मद रफी जी के बारे में। काफी लोगों ने हमसे ये रिक्वेस्ट की कि हम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी और मोहम्मद रफी जी के जो एक रिलेशनशिप है या जो उनके गाने हैं उनके बारे में कुछ अजय जी से बातें करें, उनसे कुछ जाने। नमस्कार अजय जी। नमस्कार महेंद्र चूग साहब। मैं वापस आया हूं आपके सामने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और मोहम्मद रफी के बारे में कुछ बात करने। सर, तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि मोहम्मद रफी साहब और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की जोड़ी कैसे बनी और मोहम्मद रफी साहब का पहला गाना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ कौन सा था? बिफोर गोइंग टू दिस सब्जेक्ट, मैं इस चीज को दो पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूं। मोहम्मद रफी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बिफोर आराधना, दैट इज 1969, और मोहम्मद रफी लक्ष्मीकांत आफ्टर आराधना, दैट इज 1970 टू 1980। तो अभी हम रफ़ी साहब का और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का 1962 से लेकर के 70 तक का सफ़र डिस्क्राइब करता हूँ मैं। ये इसलिए कि रफ़ी साहब ने 380 के करीब गाने गाए हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के अंडर में, और उनमें से 115 गाने उन्होंने बिफोर आराधना गाए हैं। तो ये मैं जस्ट क्लियर कर देना चाहता हूँ। और आराधना के बाद में गाने गाए उन्होंने 264। तो एक्चुअली पारस मनी वॉज नॉट देयर फर्स्ट फिल्म। जो गाने रिकॉर्ड हुए वो छैला बाबू एक पिक्चर थी, उसके गाने रिकॉर्ड हुए। उसमें कैसा हुआ था कि जो प्रोड्यूसर थे, इनको छोटी बजट लो बजट की पिक्चर मिली थी, इन्होंने साइन कर ली लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तो निर्माता बड़ा पुअर था, वो बोला कि आप गाने किससे गवाओगे? तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बोले जाहिर है मोहम्मद रफ़ी से गवाएंगे। तो बोली इतनी मेरे पास में इतनी फीस तो नहीं है कि मैं रफ़ी साहब को इतना पेमेंट कर दूं। तो बोले ठीक है। लक्ष्मीकांत बोले कि मैं बात करता हूँ प्रोड्यूसर से और आपके पास वापस आता हूँ। और फिर लक्ष्मीकांत जी ने रफ़ी साहब से बात की कि हमने एक धुन बनाई है, वो आपके लिए आप ही गा सकते हो, लेकिन हमारी दिक्कत ये है कि प्रोड्यूसर पैसा देने को आपकी फीस देने में सक्षम नहीं है। तो रफ़ी साहब बोले कोई चिंता मत करो, आप रिकॉर्डिंग चालू करो, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। और आप बात नहीं बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने ये गाना पूरा किया रफ़ी के साथ में, और एक भी पैसा इन्होंने रफ़ी साहब ने लिया नहीं। वो बोले जो कुछ इनको मिला वो उन्होंने लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल को आधा आधा बांट दिया। अनफॉर्चुनेटली ये पिक्चर 1967 में रिलीज हुई, और ये गाना बहुत ही गजल टाइप का कॉम्पोजिशन है। गाना है लिखा है असद भोपाली ने। चलो ये आगे। गाना रिकॉर्ड होने के बाद में ये अनफॉर्चुनेटली पिक्चर 1967 में आई। फिर उनके बाद में पारसमणि आई। पारसमणि ने रफ़ी साहब को इन्होंने दो गाने दिए। एक लता मंगेशकर के साथ दिया था, वो जब याद आए, बहुत याद आए। और दूसरा दिया था सलामत रहो तुम। दोनों क्लासिकल बेस्ड गाने थे। ये यमन कल्याण पे था सलामत रहो, और वो जब याद आए पहाड़ी राग पे था। ऐसा सिलसिला चलता रहा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का नाम बढ़ता गया और उनको दोस्ती क्या पहले एक गाना मैं जिक्र करना चाहूंगा जिसका पिक्चर का नाम था आया तूफान। और आया तूफान एक दारा सिंह हेलन की पिक्चर थी। गाने बहुत ही बढ़िया थे उसके। रफ़ी को एक गाना दिया था उन्होंने जो ऑल टाइम क्लासिक है, और जितने भी मोहम्मद रफ़ी के फैंस हैं उनको ये गाना अच्छा लगता है। इसमें इन्होंने मेंडोलियन बजाया है, और मेंडोलियन के साथ में उन्होंने वायलिन्स बजाए हैं। और खासियत इस बात की है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और रफ़ी साहब ने रिदम पॉज और सिंगिंग पॉज दोनों दिए हैं एट द एंड ऑफ द अंतरा। मैं जिससे रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ, लेकिन टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं खुद गा के आपको दिखाता हूँ। आपको समझ में आएगा मैं किस गाने की बात कर रहा हूँ। ये गाना है आया तूफान 1964, जस्ट बिफोर दोस्ती। अभी कम सिन हो, नादा हो जाने जाना,
ये अभी जिस शब्द जो उन्होंने बोला है और कमसिन जो वर्ड उन्होंने बोला है वो किलर है, वो मोहम्मद रफ़ी के अलावा कोई नहीं गा सकता। और दूसरी इसकी विशिष्टता ये है कि ब्लैक एंड व्हाइट में है, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी हुई है गानों की, तो ये सुनने में मजा आता है जरा। तो ये एक आया तूफान का गाना दोस्ती से जस्ट पहले आया था। तीसरा गाना मैं आपको जिक्र करना चाहूँगा, एक अब दोस्ती आती है तो दोस्ती कैसे मिली मैं आपको उससे बताता हूँ कैसा क्या किस्सा हुआ उसमें। ये लोग जो दिन ब दिन बादाने चल रहे थे, उनको दोस्त राजश्री पिक्चर्स ने दोस्ती बनाई थी। राजश्री पिक्चर्स हमेशा बजट में काम करता है, और बजट में काम करते करते उन्होंने, और उनकी पहली पिक्चर थी आरती जो बहुत सक्सेसफुल हुई थी म्यूजिकली। उसके संगीतकार थे रोशन और अशोक कुमार, प्रदीप कुमार, अशोक कुमार और मीना कुमार स्टार थे। तो जाहिर है कि जब पिक्चर हिट हुई तो नेक्स्ट पिक्चर में भी रोशन ही संगीत देंगे। तो ताराचंद बरजात्या, मजरू सुल्तानपुरी, रोशन साहब और सत्येंद्र बोस बैठे हुए थे। उन्होंने स्टोरी सुनाई तो रोशन जी को गुस्सा आ गया कि एक अंधे और लंगड़े को मैं क्या गाने से दे सकता हूँ बोले। मेरे को वो गुस्से में उठ के चले गए। अब फिर वो वहाँ पे 2-3 और सज्जन और बैठे थे, उन्होंने बताया कि भाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल नाम के 2 यंग लड़के आए हैं, उनको क्यों नहीं ट्राई करते आप, आपके बजट में बैठ जाएंगे वो। तो उनको बुलाया गया, ताराचंद बरजात्या ने बुलाया वो, और उनसे मीटिंग हुई तो बोले उन्होंने सब्जेक्ट सुना, बोले हम लोग इसको संगीत देंगे। लेकिन मजरूह सुल्तानपुरी जो कन्विंस नहीं हो रहे थे, इसलिए उन्होंने चित्रगुप्त संगीतकार थे उनसे पूछा, क्योंकि चित्रगुप्त के साथ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल अरेंजमेंट का काम कर चुके थे, वो जानते थे। तो चित्रगुप्त ने मजरूह को बोला कि दोनों लड़के होनहार है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और आगे बढ़िए। और फिर गाने रिकॉर्ड हुए दोस्ती के, और बाद में दोस्ती हिट हुई और दोस्ती के तहलका मचा दिया, उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला पहला वाला। लेकिन उससे पहले भी जब पिक्चर हुई, जब ये लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल बैकग्राउंड म्यूजिक रिकॉर्ड कर रहे थे, तो उस समय क्या था कि बैकग्राउंड म्यूजिक रिकॉर्ड करते समय पूरी पिक्चर आपको देखनी पड़ती थी संगीतकार को। तो उनको लगा कि ये जो चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे गाना है, वो पिक्चर को रोक रहा है, पिक्चर की गति को ढीला कर रहा है, ऐसा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को लगा। तो इन्होंने रफ़ी साहब और मजरू साहब से बात की, तो मजरू साहब बोले नहीं रखो इसको, ये गाना बहुत बढ़िया बना है। और रफ़ी साहब ने भी बोला कि इसका आप रिटेन कीजिए, कोई चिंता मत करिए। सत्येंद्र बोस डायरेक्टर थे, उन्होंने बोला कि नहीं चलो हम एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा आधा 2-3 सीट काट करके इसको, लेकिन गाने को जरूर रखेंगे। और जब रिलीज होने के बाद में अवार्ड मिला, इसी गाने को मजरू सुल्तानपुरी को अवार्ड मिला, इसी गाने पर रफ़ी को अवार्ड मिला, और इसी गाने को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को अवार्ड मिला। दोस्ती के गाने ने बहुत प्रोग्रेस की, लेकिन जो मैं गाना बता रहा हूँ आपको, वो आप जरूर सुनिए। वो चाहूंगा मैं तुझे है, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, और गुड़िया हमसे रूठी रहोगी। लेकिन ये गाना जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरा कंप्लीटली सिम्फोनी ऑर्केस्ट्रा है। इसमें आप बिल्कुल कोई तबले की रिदम नहीं है, ढोलक नहीं है, और सिर्फ वायलिन और सेलोज बजे हैं। ये गाना है मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, कि तू कहीं भी रहे तू मेरी निगाहों में है। तो इसमें बैकग्राउंड में भी वायलिन बजते हैं और इंटरल्यूड में भी वायलिन बजते हैं। ये पिक्चर की जान है। ये बाकी को मास अपीलिंग सॉन्ग पसंद है, लेकिन मुझे ये गाना अच्छा लगता है, और ये रियल में क्लासिक है। आप इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाना चाह रहे थे, आपने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक आराधना से पहले और एक आराधना के बाद। तो हम कम से कम इस एपिसोड में आराधना तक का सफर लेकर चलते हैं। दोस्ती के बाद कौन कौन सी मूवीज आई? दोस्ती के बाद इनकी पिक्चर आई आए दिन बाहर के। आए दिन बाहर के जब जे ओम प्रकाश की थी, मल्टी स्टारर थी, बड़े बड़े स्टार्स थे, तो उन्होंने रफ़ी को 2 गाने दिए। एक मैं सोलो की बात कर रहा हूँ अभी, तो सोलो में एक गाना था मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे, और ये गाना भी उन्होंने बेहतरीन तरीके से बनाया है। बोंगो ड्रम्स और सिम्फोनी स्टाइल वायलिन्स उसमें यूज़ किए हैं, और धर्मेंद्र ने बहुत बढ़िया एक्टिंग की इसके ऊपर में। उसके बाद में, उससे पहले ये गाना आया था प्यार किए जा बनी थी पिक्चर। वो गाना तो शशि कपूर ने गाया, फिल्माया गया था। वो था गोरे हाथों पर न जुल्म करो,
हाजिर ये बंदा हुक्म करो। तो ये गाना इतना अभी चल नहीं रहा है, लेकिन आए आए दिन बाहर का गाना चल रहा है अभी भी। बाद में 1967 आई। 1967 में क्या हुआ, इन्होंने तो तहलका मचा दिया उधर। अगर फिल्म की लिस्ट बनाओ तो दोस्त पहले आई इसकी, मिलन की रात, जिसमें गाना था संजय खान और शर्मिला टैगोर के ऊपर में, आँख मिलाए ना मुस्कुराए ना मेरा यार बड़ा शर्मीला। ये रॉक एंड रोल रिदम पे है और गिटार, इसमें पूरा गिटार पे गाना है। फॉर्चुनेटली ये गाना तब आया तब मंसूर अली खान पटौदी ने शर्मिला टैगोर को प्रपोज किया था 1967 में। तब ये गाना चला था, इसलिए शर्मिला नाम है। इसलिए मुझे याद है कि ये पटौदी ने विविध भारती प्रोग्राम में भी ये गाना डाला दिया था कि मेरा फेवरेट गाना है ये। तो बिना का गीतमाला में भी बहुत ऊंचे आया था। और उसके बाद में फर्ज आई। फर्ज ने तो इनकी एक्चुअली लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जो जबरदस्त सुपरहिट गोल्डन जुबली पहली फिल्म थी फर्ज। दोस्ती ने गोल्डन जुबली नहीं बनाई थी, आए दिन बाहर कहने गोल्डन जुबली नहीं, लेकिन फर्ज इसने गोल्डन जुबली बनाई थी। और इसका जो है हाई टाइम था। रफ़ी का तीन गाने दिए थे, 2 सोलो और एक डुएट। तो सोलो तो मस्त बहारों का मैं आशिक काफी फेमस हुआ था, लेकिन एक गाना और था इसमें जो नेशनल एंथम बन गया है बर्थडे के लिए, बार बार दिल ये आए बार बार दिल ये गाए। तो उसका किस्सा एक बार गा के भी सुनाइए आप। अच्छा क्या आपके गाने, मतलब मुझे ही नहीं पता था आप इतना अच्छा गाते हैं, और रफी साहब की आवाज हो और आपका गाना हो तो मजा आ जाता है। मैं मस्त बहारों का माशिक कभी गाऊंगा, लेकिन नहीं, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन का मैं किस्सा बता दूं आपको। जैसे सुनने में आया कि 1967 में इनकी शादी हुई थी दोनों, लक्ष्मीकांत की श्री सुनीला जी के साथ और प्यारेलाल की सुनीला जी के साथ और लक्ष्मीकांत की जया जी के साथ। तो इन्होंने ये इनकी बर्थडे पास आ रही थी मैडम की, सुनीला मैडम की, तो उन्होंने गाना बनाया बार बार दिल ये आए बार बार दिल ये गाए तुम जियो हजारों साल, हैप्पी बर्थडे टू सुनीला। तो पिक्चर में जब इन्होंने डाला तो उसमें सुनीला के सुनीता कर दिया, रिदम वही रखी वही रखे। इस गाने में प्यारे जी ने पूरा पियानो पे लिया है और सिम्फोनी ऑर्केस्ट्रा यूज किया ही है। तो उसका बार बार दिल ये आए बार बार दिल ये गाए तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू, हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू सुनीता हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ये गाना अभी नेशनल एंथम हो गया है। अच्छा, इनके क्या था, प्यारेलाल, लक्ष्मीकांत और आनंद बख्शी ये रात को महफिल में बैठते थे और डिस्कस करते थे दिन भर में क्या किया। तो जिस दिन ये गाना रिकॉर्ड हुआ उस दिन आनंद बख्शी साहब ने लक्ष्मीकांत पर प्यारेलाल को बहुत गालियां दी, क्या गाना बनाया है, कोई उसमें कोई मिठास ही नहीं है, कोई मेलोडी नहीं है। तो झगड़ा इतने तक आया कि हाथापाई तक हो गई दोनों की। तो बाद में प्यारेलाल जी ने ऐसे गर्दन पकड़ के बताया आनंद बख्शी, सुने बख्शी जिस दिन किसी का भी बर्थडे आएगा ये गाना जरूर बजेगा और ये गाना तुम उस समय तुम मुझे याद करना। और आज प्यारे जी की बात सच हो रही है, जब भी कभी फिल्मी सितारों या किसी का भी बर्थडे होता है, बच्चों का भी बर्थडे होता है, तो ये गाना अवश्य बजता है। तो ये गाना मेरा भी बहुत ही फेवरेट गाना है और आपकी आवाज में सुन के मुझे भी बहुत मजा आया। अरे नहीं, आप मजा कर रहे हैं। नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। और मुझे लगता है कि हमें ये कार्यक्रम थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहिए। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि कुछ बताते हैं फिर गाना सुनाते हैं। तो काफी दर्शकों ने हमें ये बोला है कि गाने तो यूट्यूब पे जाके सुन ही सकते हैं, बट वो कुछ बातें सुनना चाहते हैं, उन गानों से रिलेटेड कुछ कहानियां सुनना चाहते हैं कुछ। तो मुझे ये भी इस तरह का कार्यक्रम बनाना भी काफी अच्छा लगा है, जिसमें हम गाने नहीं बजाएंगे, हम सिर्फ बातें सुनेंगे आपकी। एक स्पेशल प्रोग्राम बनाएंगे इसके लिए। ये अभी मेरे हिसाब से ये स्पेशल प्रोग्राम ही है। और हम अगर दर्शकगण हमारे इस कार्यक्रम को पसंद करेंगे तो हम ऐसा ही प्रोग्राम लता जी के बारे में बनाएंगे, मुकेश जी के बारे में बनाएंगे। तो डिपेंड तो ये करता है कि दर्शक कैसा पसंद करते हैं। तो हम फर्ज तक पहुंचे। उसके बाद में इनकी भाई पत्थर के सनम 1967 में, जो उसमें एक ही गाना था रफी का, टाइटल सॉन्ग था पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना। ये सुना होगा आपने गाना, बहुत बिल्कुल पॉपुलर फेमस गाना है। ये भी पियानो के ऊपर लक्ष्मीकांत पहले पियानो बहुत अच्छा यूज किया। इस गाने में सारा पियानो के ऊपर में ये गाना ही है, इंटरल्यूड और प्रील्यूड में।
एक और पिक्चर आई थी 1967 में, उसका नाम था नाइट इन लंदन। और नाइट इन लंदन में क्या था कि प्रोड्यूसर ने इनको लंदन का फील देने के लिए लंदन भेजा था कि तो हम लंदन जाइए, 4-5 दिन लंदन रहे। वो सारे गाने उन्होंने लंदन ऑर्केस्ट्रा के साथ में मिलते जुलते कंपोज किए हैं। जो 2 गाने थे सोलो उनके, उसमें से एक था बाहोशो हवास में दीवाना मैं तुमसे वसीयत करता हूँ, वो आनंद बख्शी लिखा था। ये गाना बहुत ऊंचा है, मैं गा नहीं सकता, मैं कोशिश करूंगा। बाहोशो हवास में दीवाना ये आज वसीयत करता हूँ, ये दिल ये जा मिले तुमको मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। इसमें बहुत ही बढ़िया ऑर्केस्ट्रा यूज किया है, सबसे बेहतरीन रोमांटिक गाना बन के आया है ये। पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना है, लेकिन ये गाना बहुत अच्छा है। एक और गाना था उसमें नाइट इन लंदन, ओ माय लव नजर न लग जाए किसी की राहों में, छुपा के रख दूं तुझे निगाहों में, तू खो न जाए ओ माय लव। तो उसमें जो बैंड में, ब्रिटिश बैंड में जो बजते ब्रास इंस्ट्रूमेंट, वो उन्होंने बजाए हैं। और सबसे ज्यादा अच्छा बजा फ्रेंच हॉर्न, बहुत अच्छा बजाया इन्होंने। गिटार तो है ही, गिटार गोरख शर्मा ने बजाई है। तो ये दोनों गाने ऑल टाइम हिट्स है रफी साहब के इसमें। और 67 में एक और पिक्चर आई थी, भूल गया मैं, तकदीर। हाँ, तकदीर वो इनकी थी, राजश्री प्रोडक्शंस की दूसरी पिक्चर थी, दोस्ती की बात थी। तो उसमें सारे गाने रफी ने गाए, लेकिन जो मेजर गाना है वो है जब जब बाहर आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए। इसमें भी प्यारेलाल जी ने, लक्ष्मीकांत जी ने पियानो यूज किया है, लेकिन पियानो के साथ में जो वायलिन का सोलो पीस बजा है वो प्यारेलाल जी ने खुद ने बजाया है। ये उन्होंने थ्रू आउट लाइफ 2 ही गानों में सोलो वायलिन बजाया। एक तो ये गाना है जब जब बाहर आई, और दूसरा है जब वो मदन मोहन के साथ में कंपोज किया था, रफ़ी और मदन मोहन ने गाया था, हकीकत का गाना है, मैं ये सोचकर अपने दर पे खड़ा था। वो फिरोज खान के ऊपर फिल्माया गया वो गाना। 2 ही बार उन्होंने वायलिन बजाई। बाद में वो सिम्फोनी ग्रुप में वायलिन काफी बजाई उन्होंने। तो तकदीर के बाद उनकी पिक्चर आई जाल, जो विश्वजीत माला सिन्हा की थी। जाल के गाने राजा मेहंदी अली खान ने लिखे थे, और एक से एक बढ़िया गाने थे। रफ़ी को एक गाना था जो मेरे को रफ़ी के सर्वश्रेष्ठ गानों में से अच्छा लगता है, और पूरा गाना एकॉस्टिक गिटार बेस पे लिया है, फ्रेंच हॉर्न और ब्रास इंस्ट्रूमेंट अच्छे यूज किए हैं। वो गाना ऐसा है, और बैकग्राउंड में दिया है गाना ये अकेला हूँ मैं हम सफर ढूंढता हूँ, मोहब्बत की मैं हर जगह ढूंढता हूँ, किसी को अगर ढूंढता। ये रफी साहब भी गा सकते हैं, मैं तो इतना अच्छा नहीं गा सकता। मैंने ट्राई किया, कोशिश किया, लेकिन मेरे बस की बात नहीं है। तो अजय जी, हम हाँ, इसी के साथ ही इस प्रोग्राम का अंत करेंगे, और अच्छा, डेफिनेटली अगले प्रोग्राम में हम इन बातों को कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद कोई बात करता नहीं। हूं कि दर्शकों को हमारा ये कार्यक्रम पसंद आएगा। अगले एपिसोड तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद।